प्रीन, प्रीन का मतलब होता है सजना संवरना। क्या बोलिएगा? सजना संवरना। बीच बीच में आपने देखा एक गाना आया था, सजना ओ मेरे, देखा सुना था आप लोगों ने गाना? एक गाना आया था बीच में, आज 2 साल के आसपास हो गया, बड़ा अच्छा गाना चलता था, शायद आप लोग को तैयार भी होगा, याद भी होगा। ठीक है, स्वेल। तो प्रीन का मतलब होता है सजना संवरना। चलिए पूछिए सर, क्या आपको सजने संवरने की जरूरत है? एक साथ बोलिए सर, मुझे जरूरत है। और अगर नहीं है तो हाँ बोलिए नेसेसिटी। क्या बोलिएगा? एक साथ जैसा। अब आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते थे, ठीक है, चाहते थे, आपने आया, कोशिश भी किया। और कोशिश क्यों करते हैं आप? क्योंकि आपको लाइफ में इस चीज की जरूरत है ना। तो जरूरत के बेस पर ही इंसान कोई काम करता है। अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं दिन भर यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाऊं। देखिए, लेकिन ये चाहत इंसान की क्या है? पैसा कमाना। ठीक है, तो इंसान पैसा कमाता है तो उसके लिए कोशिश करता है ना। और जब इंसान कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी जरूरत बन जाती है। ठीक है, देखिए लाजिम सी बात है, ठीक है, मैं आप लोग को मैसेज भी देना चाहता हूँ, पढ़ाना भी चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ पेट पूजा भी तो है ना। ऐसा तो नहीं कि एकदम फ्री फंड चल जाएगा काम, ऐसा तो है नहीं भैया, हमको भी तो अपना देखना है ना। वेल, तो बताना ये चाह रहे हैं कि वो छोटी सी चीज के लिए इंसान कहीं ना कहीं अपने तरीके से पढ़ता है। वेल, बोलिए नेसेसिटी। क्या बोलिएगा? एक साथ। ऐसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, बोलिए नेसेसिटी। क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए आवाज के साथ। हाँ, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिर से बोल दीजिए। हाँ, बट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए, है ना। मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। ये जो आवश्यकता होती है, जो जरूरत होती है, कहीं ना कहीं वो इजाद, कोई चीज को आविष्कार किया जाता है, इजाद किया जाता है, तो उसी की अम्मा जान है, उसी की मम्मी कहलाती है। ठीक है ना। इसी को हम लोग एक इंग्लिश में के डायलॉग में बोलते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इंसान को जरूरत पड़ती तभी जाकर इंसान कोई काम करता है। कौन चाहता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आऊं? कौन चाहता है कि मैं अपने घर को छोड़ करके बाहर आऊं और बाहर जाके मैं दिन भर काम करूं, रात भर काम करूं और इस तरह की चीजें? हर इंसान अपने कंफर्ट में रहना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन जरूरतें ऐसी चीज होती हैं जो इंसान को घर से बाहर कर जाती है, और यही चीज होती है जिसके बाद इंसान दुनिया में अपना नाम भी कमा लेता है। ठीक है ना। वेल, तो बोल देते हैं मनी। क्या बोलिएगा? फिर से बोल दीजिएगा, एक साथ बोलिए। हाँ बोलिए, मनी इज द फर्स्ट। फिर से बोलिए एक साथ, बिहाइंड इट ऑल। क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए। हाँ बोलिए, मनी इज द फर्स्ट बिहाइंड इट ऑल। एक साथ बोलिए। हाँ बोलिए, मनी इज द फर्स्ट बिहाइंड इट ऑल। अरे सर, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या बोलिएगा? मनी इज द फर्स्ट बिहाइंड इट ऑल। डिटॉल नहीं, इट ऑल बोलना है। क्या बोलना है? इट ऑल, डिटॉल नहीं। ठीक है ना, डिटॉल नहीं है सबसे बड़ा। ठीक है ना, सबसे बड़ा पैसा है। देखिए, मनी इज द फर्स्ट मतलब सबसे पहले पैसा, बिहाइंड इट ऑल मतलब और इसके बाद सब कुछ है। ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं दिखता पैसे के आगे। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, घर वालों को भी एकदम मतलब साइड करे रहते हैं। ठीक है, तो पैसा ऐसी चीज है। वेल, तो ये सब चीजें हम अभी बात करेंगे। ठीक है, पहले इसको 1 2 3 इसको लिखिए। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। किसमें चलते हैं? सबसे प्रीवियस क्लास। सबसे पहले बोलिए मैक इंग्लिश का आएगी। एक साथ बोलिए, मैक इंग्लिश का आ जाएगी। चाहने का बोलेंगे हम लोग वांट। क्या बोलिएगा? वांट। और कोशिश करने का बोल देते हैं ट्राई। बोलिए आई वांट। क्या बोलिएगा? एक साथ। आई ट्राई। एक साथ। और अगर हम बात करते हैं कोई काम की, तो लगा दीजिए टू एक्शन। क्या लगा दीजिएगा? टू एक्शन। बोलिए सर आई वांट टू एक्शन। एक साथ। बोलिए सर मैं काम करना चाहता हूँ। क्या बोलिएगा? बोलिए सर मैं कोशिश करता हूँ। बोलिए सर मैं जाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ। एक साथ। मैं कोशिश करता हूँ। सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, लिखना चाहता हूँ सर, और लिखने की कोशिश करता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम सेम इसी की तरीके से रहेगा वो चीज। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हमारा टाइम वर्ड क्या जाता है? डू। सामने वाले क्या बोलेंगे? यू, है ना। और चाहत की इंग्लिश क्या रहेगी हमारी? वांट। और कोशिश की इंग्लिश क्या रहेगी? ट्राई। बोलिए सर क्या आप चाहते हैं? एक साथ। क्या आप कोशिश करते हैं? एक साथ। मैं चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। आई ट्राई। अगर नहीं करता मैं क्या इंग्लिश आएगी? आई। नहीं को क्या बोल देंगे? नॉट। और नॉट किसके साथ आएगा? टाइम वर्ड क्या है हमारा? डू। आई डू नॉट वांट। फिर से बोल दीजिएगा एक साथ।
बोले आई डू नॉट ट्राई। लेकिन अब करना क्या है हम लोग को कि बस कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे हम लगा देंगे इन सभी को हटा करके एक छोटा सा वर्ड जरूरत का, और उस जरूरत के वर्ड को हम लोग बोल देते हैं नीड। क्या बोल देंगे? फिर से बोल दीजिएगा। हाँ वो नीड, क्या बोलेगा एक साथ? चलिए बोले आई नीड, क्या बोलेगा एक साथ? बोले आई नीड, आपको जरूरत है तो एक साथ फिर से बोल दीजिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग की इंग्लिश क्या रहती है? वी। बोले हम लोग को जरूरत है तो एक साथ फिर से बोलिए। ठीक है, पेरेंट्स को जरूरत है तो एक साथ। आवाज नहीं आ रही बाबा? ठीक है, जो भी चीज आएगा यहाँ पे लगाइएगा और जरूरत की जरूरत आ जाएगी, ठीक है ना। और याद रखिएगा, अब अगर बात आएगी हमारी चीज की, किसकी बात आएगी? चीज। अगर कोई समथिंग की बात आ जाती है तो करना क्या है हमको? यहां से ये किया मैंने, और यहां पे हम लगा देंगे समथिंग। बोले आई नीड समथिंग, एक साथ बोलिए। और अगर हम बात करेंगे काम की तो नीड के बाद हम यहां लगा देंगे टू एक्शन। बोलिए सर आई नीड टू एक्शन, क्या बोलिएगा एक साथ? बोले सर मुझे पैसों की जरूरत है, क्या बोलेगा एक साथ? आई नीड मनी। चलिए बोल। सर मुझे इंग्लिश की जरूरत है, क्या बोलेगा एक साथ? सर मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, क्या बोलेगा? हाँ आई नीड टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे जब बात आएगी काम की तो लगा दीजिएगा टू, बात आएगी चीज की तो लगा दीजिएगा समथिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता हमको पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। पढ़ाना एक्शन है। बोले सर मुझे पढ़ाने की जरूरत है, क्या बोलेगा एक साथ? आई नीड टू टीच। अब बुक्स, पढ़ाना बुक्स वगैरह खरीदना है ना मुझे, तो मैंने कहा सर मुझे बुक की जरूरत है, क्या बोलेगा एक साथ? आई नीड बुक्स। वेल दैट इज क्वाइट इजी, एकदम बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए पूछिए क्या आपको जरूरत है? एक साथ। मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। इसको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इस क्लास को आपने ले रखा है। इसका मतलब ये हुआ आपने वांट की क्लास लिया है, ट्राई की क्लास लिया है, बस इसमें हमको एक वर्ड ऐड कर देना एंड दैट इज द नीड। कौन सा वर्ड है वो हमारा? नीड। बस इतना सा वर्ड ऐड करना, बाकी एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ एकदम सेम है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। वेल ऐसे एक होता है हमारा अर्न, क्या हो जाएगा अर्न। अर्न का मतलब क्या हो जाएगा? कमाना, और हमने लगा दिया यहाँ पे पैसा। बोले सर मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, ठीक है। ऐसे एक छोटा सा और वर्ड हो गया हमारे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए खेलना, खेलने की मुश्किल आएगी हमारी। बोले सर मुझे खेलने की जरूरत है, क्या बोलेगा ठीक है। कंसल्ट करना मतलब सलाह लेना, मशवरा लेना है ना, सलाह कंसल्ट करना। बोले सर मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्या बोलेगा एक साथ बोलिए, आवाज के साथ बोलिए, ठीक है। ऐसे हमने कुछ और लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने फेस, है ना फेस, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एग्जाम। बोले सर मुझे एग्जाम फेस करने की जरूरत, क्या बोलेगा एक साथ। दैट इज क्वाइट इजी, एकदम कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको करना क्या है, एक्शन की बात है एक्शन लगाइएगा, चीज की बात आएगी तो यहाँ पे चीज लगा दीजिएगा। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? ठीक है। अब ऐसा ही हमारा बनता है थर्ड पर्सन का। अब बनता क्या है, सबसे पहले वहां की इंग्लिश क्या आएगी, एक साथ बोलिए, सारे लोग बोलेंगे ही, है ना। और जरूरत को क्या बोलेंगे, नीड। और नीड में क्या लगाएंगे यहाँ पे, हाँ क्या लगा देंगे, किसी के जैसा वांट में हम लगाया था, जैसे ट्राइंग लगाया था, एकदम सेम वैसे ही हमको लगाना, ठीक है ना। बोले ही नीड्स, एक साथ फिर से बोलिए, ठीक है ही नीड्स। और अगर बात आएगी हमारी चीज की तो लगाइएगा समथिंग, और अगर बात आएगी काम की तो लगाइएगा टू, और यहाँ पे लगा दीजिएगा एक्शन। दैट इज क्वाइट इजी, एकदम सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना। बोलिए ही नीड्स समथिंग, बोलिए ही नीड्स टू एक्शन। बोले सर उसे पैसे की जरूरत है, क्या बोलेगा सर उसे पैसा कमाने की जरूरत है, he needs to earn money। that is quite easy, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब ऐसा जब क्वेश्चन बनाइएगा तो टाइम वर्ड क्या रहेगा हमारा डज, और वर्क इंग्लिश क्या रहेगी ही, और जरूरत है क्या बोल देंगे नीड, डज ही नीड। और एकदम सेम यहाँ भी, ठीक क्या रहेगा यहाँ भी। अगर जैसे मान लीजिए चीज है तो समथिंग लगाइएगा, और अगर काम है तो टू एक्शन लगा लीजिएगा। दैट इज क्वाइट इजी, एकदम सिंपल सा है, ठीक। और नहीं तो वह इंग्लिश क्या रहेगी ही, टाइम वर्ड क्या रहेगा डज, नहीं तो क्या बोल देंगे हाँ ही डज नॉट, और जरूरत की इंग्लिश नीड, अगर चीज है तो समथिंग, और काम है तो टू एक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे टू एक्शन कर लीजिएगा। दैट इज क्वाइट इजी, एकदम सिंपल सी, जल्दी से खड़े जाइए फ्रैक्स करके।
Do you need to speak English? I need to speak English. Does she need to speak English? Ask. You need to speak English. I need to speak English. She needs to speak English. She needs To speak English. to speak English. ठीक है ना? Yes. छोटी जल्दी छोड़ जाओ. मैम जी yes आप भी. हाँ. Ma'am tell me, do you need to learn English? Yes, I need to learn English. Does she need? Ask. You need to learn English. I need to learn English. Uh, I need to learn English. She needs to learn English. वेरी गुड. हैव अ सीट. है ना? सर जल्दी से खड़े जाइए. सर आप भी खड़े जाइए. Tell me, do you need to practice? Does he need to practice? Ask. You need to practice. He needs to practice. Very good. Sir, please tell me, do you need to come on time? Does he need? Ask. He needs to come on time. Yes, please have a seat. That is quite easy. ऐसे बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं. जैसे एक वर्ड और होता है हमारा जिसको हम लोग बोल देते हैं पुट ऑन. क्या बोल दीजिएगा? हाँ बोले पुट ऑन एक साथ. और जहां मैंने लगा दिया मेकअप. मेकअप वगैरह करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं. हाँ तो करते हैं. सर बताइए. Yes, sir. Sometimes. अरे समटाइम. ठीक कोई बात नहीं. चलिए बोलिए पुट ऑन मेकअप. क्या बोलिएगा? अच्छा पूछिए से क्या आपको मेकअप करने की जरूरत है? अच्छा वो सब छोड़िए. अब आप लोग बताइए. ठीक है अब आप लोग बताइए डू नीड टू टेक बाथ. नहाने की जरूरत है आप लोग को? नहाते अगर हैं? है झूठ. डेली नहाते हैं आप लोग? तब ठीक है. तो परफ्यूम मारने की जरूरत नहीं पड़ती होगी है ना? हाँ अगर जो परफ्यूम मारे समझ जाइए तो 4 दिन से नहाया नहीं है. ठीक है ना? वेल मजाक है. ठीक है ना? बोलिए पुट ऑन मेकअप. क्या बोलिएगा? एक साथ. ऐसे एक छोटा सा वर्ड होता है हमारा जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रीन. क्या बोल दीजिएगा? क्या बोल दीजिएगा? प्रीन. प्रीन का मतलब होता है सजना संवरना. क्या बोलिएगा? सजना संवरना. बीच बीच में आपने देखा हुआ एक गाना आया था सजना ओ मेरे देखा था सुना था आप लोगों ने गाना? एक गाना आया था बीच में. आज 2 साल के आसपास हो गया. बड़ा अच्छा गाना चलता था. शायद आप लोग को तैयार भी होगा याद भी होगा. ठीक है स्वेल. तो प्रीन का मतलब होता है सजना संवरना. चलिए पूछिए सर क्या आपको सजने संवरने की जरूरत है? एक साथ बोलिए. सर मुझे जरूरत है. और अगर नहीं है तो हाँ आई डोंट नीड टू प्रीन या फिर आई डू नॉट नीड. अब ये सजने संवरने की जहां तक बात आई तो क्या होता है इंसान जब सजता है खास तौर से गर्ल्स वगैरह. बॉयज की तो कोई बात ही नहीं है. ये लोग तो ऐसा है कि इनका सजना एकदम जबरदस्त होता है ना. गर्मी का दिन हो टेम्परेचर एकदम हाई फाई हो. ठीक है एकदम 45 का टेम्परेचर हो. कितने का टेम्परेचर? 45 का अगर टेम्परेचर है मान लीजिए तो ये लोग एकदम बेहतरीन तरीके से ब्लेजर पहन के धूप में खड़े रहेंगे फोटो खींचने के. और वहीं उनके एकदम अपोजिट में गर्ल्स वगैरह कितनी धूप रहे कुछ रहे वो एकदम भारी भरकम का कपड़ा. हाँ और पूरा मेकअप वगैरह करने के बाद एकदम देखिएगा आप पूरा ऐसे लगाएंगे लिपस्टिक. तो क्या इस तरह लगाएंगे होठ पर ऐसा करेंगे? मतलब कोई सेंस ही नहीं है इसका है ना. ये सब चीज तो आप लोग ऐसा नहीं करते. आप लोग तो लिपस्टिक नहीं लगाते हैं? लगाते हैं. अच्छा लगाते हैं. अच्छा ठीक है तब वेल तो लगाइए मत. ठीक है ना? चलिए बोलिए प्रीन. क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए. प्रीन का मतलब होता है सजना संवरना. ठीक है ना? ऐसे बहुत सी चीजें हैं आप लोग वर्ड्स के हिसाब से आप बोल सकते हैं. सो राइट डाउन प्लीज इट.